तमाम सियासी पार्टियां जो है ना वो मुसलमानों का वोट तो चाहती है, उनकी लीडरशिप नहीं चाहती है। और बरिष्ठ सऊदी अरब साहब एक सभा को संबोधित करते हुए कहें कि अब हमें जो है डिप्टी सीएम नहीं चाहिए, सीएम चाहिए। लड़ रहे 29-30 सीट पे, सीएम कैसे चाहिए? हमको यही बताया जाता है कि नहीं नहीं, ये भाजपा जीत जाएगी, अगर इनको दे देंगे तो उनको दे देंगे, तो हमें क्या लेना देना। हमारी सियासी पार्टी, हम हमारी जीत के बारे में सोच रहे हैं। ये उम्मीद करेंगे कि दूसरे सियासी पार्टियों के मुसलमानों की तरह लोग खामोशी से सुन लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे, तो मजलिस नहीं बर्दाश्त करती है। एक मरतबा अपन सियासत के लिए तो बहुत सारी रैलीज़ निकालते हैं, एक मरतबा अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के ऊपर आए रास्ते के ऊपर, और आप देखिए वो तारीख़ का हिस्सा बन गई है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मैं रज़ी अहमद और आप देख रहे हैं वॉइस इंडिया 24/7। इस वक्त जो है बिहार के सीमांचल किशनगंज में है और हमारे साथ ख़ास मेहमान है बातचीत करने के लिए। औरंगाबाद से पूर्व सांसद इम्तियाज़ जलील साहब किसी भी पर्चे के मोहताज नहीं हैं। इम्तियाज़ जलील साहब, सीमांचल के दौरे पर आप आए हैं और लगातार आपकी तकरीरों में सुने हैं कि अब जो है सीमांचल में अपना नेता होगा, तो क्या ये मुहिम है? जी देखिए, तो असद साहब की पूरी सियासत इसी बात के ऊपर घूमती है। मेहनत जो करते हैं वो इसी इरादे से करते हैं कि सिर्फ सीमांचल में नहीं, हिंदुस्तान के अंदर हर शहर में, हर ज़िले के अंदर, हर राज्य के अंदर आपकी अपनी क़यादत होनी चाहिए, एक ईमानदार क़यादत होनी चाहिए, जो एक कौम का जज्बा रखती है, जो लड़ने के लिए तैयार रहती है, जो आपके मुद्दों को उठा सकती है। और उसी इरादे से वो सीमांचल आए थे। जब यहाँ की बदहाली देखे थे तो ऐसा लगा था कि ये तो एक लावारिस है, यहाँ पे कोई भी इन गरीबों की, इन मज़लूमों की आवाज़ उठाने वाला नहीं है। तो असद साहब ने यहाँ पे मेहनत करना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसी का नतीजा है कि आज छोटे से गांव में भी चले जाए तो लोग असद साहब को जानते हैं, पतंग छाप को जानते हैं। ये उन्हीं की मेहनतों का नतीजा है। लेकिन पिछले दफ़ा जो एमआईएम अपने बदौलत 5 विधानसभा की सीट जीतने में कामयाब रही, वही एमआईएम इस बार लगातार प्रयास कर रही थी गठबंधन के लिए। लास्ट में आपके प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल ईमान ढोल लेके भी पहुंच गए कि हमें ले लो और मात्र 6 सीट दे दो, मगर तब भी नहीं दिए। देखिए, बात यही तो है, लोगों के अंदर आज आप ये जो नाराज़गी देख रहे हैं उसकी वजह यही है कि तमाम सियासी पार्टियां जो है ना वो मुसलमानों का वोट तो चाहती है, उनकी लीडरशिप नहीं चाहती है, और ज़मीन से आया हुआ लीडर ख़तई नहीं चाहती है। आप देख लिए जितने भी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं और जितने भी बड़े बड़े मुस्लिम लीडर्स, अपने आप को मुस्लिम लीडर्स कहने वाले, ये बहुत कम ऐसे लीडर्स हैं जो चुन के आए हैं, ज़मीन से उठ के आए हैं करके। वरना ये सिर्फ मुसलमानों को दिखाने के लिए किसी को राज्यसभा में भेज देते हैं, किसी को विधान परिषद के अंदर भेज देते हैं। ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता इन्हें नहीं चाहिए, और हम चाहते हैं कि ज़मीन से निकल लिया हुआ एक आम आदमी भी, उसको अगर जज्बा है तो वो एक लीडर बन सकता है करके। तो पूरी कोशिश करने के बावजूद भी उनको लगा कि भैया मजलिस की तो ताकत है ही नहीं उसके अंदर, तो हम क्यों दें उनको। तो अब देखें अब हमारी ताकत कैसी है करके। 14 तारीख के दिन तुम्हारे को समझ में आएगा, होश ठिकाने आ जाएंगे तुम्हारे। इसी में कल अमोड़ में बरिष्ठ सऊदी अरब साहब एक सभा को संबोधित करते हुए कहें कि अब हमें जो है डिप्टी सीएम नहीं चाहिए, सीएम चाहिए। लड़ रहे 29-30 सीट पे, सीएम कैसे चाहिए? देखिए बात ये आप सवाल करने से पहले हिंदुस्तान के सियासत का एक इतिहास भी समझ लेना चाहिए उसमें, कि कभी किसके कितने एमपीज़ हुआ करते थे, वो भी प्रधानमंत्री बन सकता था। बहुत छोटी सी पार्टी का नेता भी चीफ मिनिस्टर बना है इस देश के अंदर। तो राजनीति के अंदर कब क्या गणित हो जाए करके। ठीक है, आज हम बोले हैं उसमें, हमारे ख्वाब की ताबीर इस इलेक्शन के अंदर नहीं होगी। हो सकता है कि आपके बच्चे जब हो जाएंगे तो आपके बच्चों को आप सुनाएंगे कि एक असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा था कि हमारा भी मुख्यमंत्री होना चाहिए करके उसमें। तो सियासत के अंदर ऐसा नहीं है कि आज बोल दिए है तो वो कल हो जाएगा करके। उसमें लगातार जद्दोजहद मेहनत करते रहेंगे, और लोगों के जहन के अंदर ये बात अगर आ गई कि हाँ भाई मैं कब तक है तो अहरे गैरों के लिए काम करता रहूँगा, मेहनत मैं करूँगा, मुख्यमंत्री वो बनेंगे, उप मुख्यमंत्री वो बनेंगे, तो मैं क्या करूँगा करके उसमें। तो ये जब लोगों के सोच बदलना शुरू हो जाएगी कि नहीं अब मैं ख़ुद के लिए लड़ रहा हूँ, खुद जीतने के लिए मैं लड़ रहा हूँ करके। वरना हमको यही बताया जाता है कि नहीं नहीं, ये भाजपा जीत जाएगी, अगर इनको दे देंगे तो उनको दे देंगे, तो हमें क्या लेना देना। हमारी सियासी पार्टी, हम हमारी जीत के बारे में सोच रहे हैं। औरंगाबाद से आप महाराष्ट्र तक ले गए थे, चलो मुंबई का नारा देते हुए। वो प्रकरण सारे दुनिया ने देखी, वो इतना वायरल गया।
अभी आई लव मोहम्मद को लेकर जगह जगह प्रोटेस्ट हुए, वो भी तमाम चीज़ें आप जान रहे हैं। लेकिन जब इसी सवाल को लेकर तेजस्वी यादव से सवाल किया गया तो वो कह रहे हैं कि मेरा ध्यान अभी इधर नहीं, मेरा ध्यान कहीं और है, बिहार में। इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, एक बात तो ये समझ लीजिएगा कि दुनिया का मुसलमान वो एक बात के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता है, नबी की शान में गुस्ताखी। तो हमने जो रैली लेकर गए थे, हम एक पैगाम दे दिए थे हुकूमत को कि तुम मुझे गाली दे डालो हो, तुम मेरी पार्टी के बारे में कुछ बोल दो, हाँ, लेकिन तुम अगर इस हद तक चले जाएंगे कि जिसकी वजह से हमारा वजूद है, हमारी पहचान है, हमारी शिनाख्त उनसे है, हमारा सब कुछ कुर्बान उनसे है, तो हम उसके बारे में, उनके बारे में भी गुस्ताखी करेंगे और ये उम्मीद करेंगे कि दूसरे सियासी पार्टियों के मुसलमानों की तरह लोग खामोशी से सुन लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे। तो मजलिस नहीं बर्दाश्त करती है साहब। हम ख़तई नहीं बर्दाश्त करने वाले। हम सड़क के ऊपर आए और हम सड़क के ऊपर लोगों को कहा कि चलो एक मरतबा अपन सियासत के लिए तो बहुत सारी रैलीज़ निकालते हैं, एक मरतबा अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के ऊपर आए रास्ते के ऊपर, और आप देखिए वो तारीख़ का हिस्सा बन गई है। उसमें ये अकेले मैंने नहीं करा है, इसमें यह अल्लाह की तरफ की मदद थी जिसकी वजह से ये मुमकिन हो गया था, वरना इंसान के बस की बात नहीं थी। कोचा धामन में आप लगातार नुक्कड़ सभा कर रहे हैं। कल की सभा में आपने कहा कि मैंने उस ओवैसी साहब से कहा कि कोचा धामन हमें दे दीजिए, हम और भी जगह फिरेंगे। लेकिन सवाल ये है कि जो कोचा धामन में 2020 के इलेक्शन में एमआईएम जितने में कामयाब रही, हाजी इजहार अस्फी वो पार्टी छोड़कर राजद में चले जाते हैं। लेकिन आज जो प्रकरण हुआ, उस प्रकरण को किस तरह देखते हैं? ओवैसी साहब गए, मुलाकात हुई, गले मिले। देखिए, सुबह का भूला अगर शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते हैं, या आपने कहावत सुनी होगी इसमें। ठीक है, उनके क्या हालात थे, उनकी क्या मजबूरियां रही होंगी, हम नहीं जानते हैं करके इसमें। लेकिन इजहार अस्फी साहब, उनका पूरी फैमिली जो है वो हमारे कलमे के भाई है। सियासत के अंदर हो सकता है उन्हें इस बात का एहसास हो गया होगा कि नहीं, मैंने गलती किया था करके। उसमें कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो ये दावा कर सकता है कि मैंने ज़िंदगी में कोई गलती किए ही नहीं, कर ही नहीं सकता। उनसे भी गलती हुई है, तो इसका मतलब क्या है कि हमने रिश्ते तोड़ देना चाहिए? हाँ? आज गए, मिले, गले मिल लिए है, उसमें लोगों के अंदर एक अच्छा पैगाम गया है, एक अच्छा मैसेज गया है, उसमें और कुछ नहीं। तो दोस्तों, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे एमआईएम के पूर्व सांसद औरंगाबाद से इम्तियाज़ जलील साहब। तमाम बातचीत, तमाम गुफ्तगू में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप रख सकते हैं और देखते रहें वॉइस इंडिया 24/7। जय हिंद, धन्यवाद।